कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी कमरे में घुसते ही जुबान लड़खड़ाने लगे, दिल जोरों से धड़कने लगे और दिमाग बिल्कुल खाली हो जाए? आज हम बात करने वाले हैं सोशल कॉन्फिडेंस के बारे में और ये समझेंगे कि ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी, जी हाँ, कोई भी सीख सकता है। चलिए इसे जरा बारीकी से समझते हैं। सोशल एंजाइटी या सामाजिक चिंता कभी कभी ठीक ऐसा ही महसूस कराती है जैसा यहां लिखा है। जैसे कोई खुद ही एक काल कोठरी में चला गया हो और दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया हो। ये एक ऐसा अकेलापन है जो हमें बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कर देता है। तो यहीं से शुरू होता है हमारा पहला पड़ाव, सामाजिक डर की ये जेल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दिमागी जेल बनती कैसे है और सबसे जरूरी बात कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। असल में ये जो जेल है, ये हमारे ही नेगेटिव विचारों से बनी है। वो बातें जो हम खुद से करते हैं कि हम शायद उतने अच्छे नहीं हैं या लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जेल को खोलने की चाबी हमेशा से हमारी ही जेब में होती है। बदलाव की ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है। तो सवाल यह है कि उस चाबी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका जवाब हमें न्यूरोसाइंस में मिलता है। यह हमें बताता है कि हमारा शरीर दो मोड में काम करता है। एक है फियर मोड यानी डर की अवस्था, और दूसरा है हार्ट मोड यानी दिल की अवस्था। और अच्छी बात यह है कि हम जानबूझकर एक मोड से दूसरे मोड में जा सकते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि हमारे अंदर चल क्या रहा होता है। फियर मोड में हमारा शरीर लड़ो या भागो के लिए तैयार हो जाता है। मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, दिल तेजी से धड़कने लगता है। लेकिन हार्ट मोड में ठीक इसका उल्टा होता है। सब कुछ शांत हो जाता है, शरीर रिलैक्स होता है, हम खुला हुआ महसूस करते हैं और दूसरों से जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो फिर हम फियर मोड से हार्ट मोड में स्विच कैसे करें? इसका सबसे तेज और सबसे असरदार तरीका एक ऐसे टूल में है जो हम सबके पास हर वक्त होता है, हमारी सांस। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। इस टेक्निक को कहते हैं कॉन्वर्सेशनल ब्रेथ या बातचीत की सांस। पता है इसका इस्तेमाल कौन करता है? ट्रायल लॉयर्स, वो लोग जो किसी भी कमरे में अपनी बात और अपनी मौजूदगी से सबको कंट्रोल कर लेते हैं। ये सांस लेने का एक ऐसा तरीका है जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। और इसका नियम बहुत ही आसान है, जैसा कि इस स्लाइड पर लिखा है। नियम यह है कि सांस को ही पहला बोला गया शब्द बनने दे। अक्सर जब हम घबराए हुए होते हैं तो हम सांस लेने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं और नतीजा, शब्दों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसके सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जवाब देने से पहले बस एक पल के लिए रुकें। दूसरा, एक धीमी गहरी सांस अंदर लें। तीसरा, अपने कंधों को ढीला छोड़ें, सारा टेंशन वहीं जमा होता है। और चौथा, फिर आराम से साफ साफ बोलें। ये छोटा सा प्रोसेस आपको कंट्रोल वापस अपने हाथ में दे देता है। ये टेक्निक आपके बात करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। आप एक झरने की बजाय एक कुआं बन जाते हैं। झरना मतलब शब्दों की बाढ़ जो असुरक्षा से निकलती है, जिसमें बहुत सारी माफी और फालतू के शब्द होते हैं। वहीं कुआं गहरा होता है, शांत होता है और सिर्फ उतना ही देता है जितनी जरूरत हो। जब आप सांस लेने के बाद कम और सटीक बोलते हैं तो लोग आपको ज्यादा आत्मविश्वासी और सम्मान के लायक समझते हैं। चलिए अब इसको एक कदम और आगे लेके चलते हैं। देखते हैं कि इस टेक्निक का इस्तेमाल मुश्किल बातचीत को संभालने के लिए कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए किसी ने कोई अपमानजनक बात कही। हमारा पहला रिएक्शन होता है तुरंत जवाब देना। लेकिन नहीं, अपनी सांस का इस्तेमाल करें और बस 10 सेकंड की चुप्पी साध लें। ये थोड़ी अजीब लगने वाली चुप्पी है ना, ये पूरी बाजी पलट देती है। सारा ध्यान और दबाव वापस उसी इंसान पर चला जाता है जिसने वो बात कही थी। उस चुप्पी के बाद आप मिरर स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो सामने वाले को अपने ही शब्दों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कि आप पूछ सकते हैं, मैंने जो कहा उससे क्या सुनाई दिया, या क्या ये बात अपमानित करने के इरादे से कही गई थी? ये सवाल एक आईने की तरह काम करते हैं और उन्हें एहसास दिलाते हैं कि प्रॉब्लम उनकी तरफ से है, आपकी तरफ से नहीं। ये सब कुछ हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी आइडिया की तरफ ले जाता है, जिसे हम लाइट हाउस इफेक्ट कह सकते हैं। ये सिर्फ टेक्निक्स के बारे में नहीं है, बल्कि सोचने के तरीके में एक बड़े बदलाव के बारे में है। ये स्लाइड हमारे आखिरी लक्ष्य को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक लाइट हाउस बनना, सामाजिक हालातों में डर के मारे रिएक्ट करने के बजाय रोशनी और शांति का एक स्थिर सोर्स बनना। जब आप शांत और फोकस्ड होते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक मजबूत सहारा बन जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक लाइन में है,
जब आप दुनिया को देखने का और उसमें सांस लेने का अपना तरीका बदलते हैं, तो दुनिया भी आपको देखने का अपना तरीका बदल देती है। मतलब, आपकी अंदरूनी दुनिया का बदलाव ही आपकी बाहरी दुनिया को बदलता है। तो मैं आपको इसी एक सोच के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या हो अगर आपकी ये शांति, आपका ये सुकून संक्रामक हो? जरा सोचिए कि सिर्फ आपकी मौजूदगी ही दूसरों को शांत कर सकती है।